हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन क्लासेस। रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज मैं कराऊंगा भाग 21। और इसमें मैं 13 जनवरी 2021 के शिफ्ट 1 का जीएस पेपर का एनालिसिस करवाऊंगा। इस सीरीज में इससे पहले मैंने 20 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जीएस पेपर का डिटेल एनालिसिस है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अवध के राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा, किसने ऐसा कहा था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा कहा था। डलहौजी जो एक सिद्धांत लाया था हड़प नीति, इसके लिए प्रसिद्ध था, जिसे हम लोग वेपगत की संधि भी कहते हैं। और ये 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और उसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं। इस कड़ी में जो पहला है वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और इसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस आया। लॉर्ड कर्नवालिस के समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे वो थे श्रीरंगपट्टनम की संधि, कर्नवालिस कोड और बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त। वेलेजली सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। 1798 में उन्होंने लाया था सहायक संधि। और लॉर्ड मिंटो वन, इसके समय अमृतसर की संधि हुई थी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग उसको देख सकते हैं। लॉर्ड हास्टिंग के समय में जो कुछ महत्वपूर्ण सुगौली की संधि, मराठा युद्ध और रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना। उसके बाद देख लो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके समय में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 में। किसकी मदद से? तो राजा राममोहन राय की मदद से हुआ था। इसको ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड डलहौजी के समय में जो महत्वपूर्ण वर्क थे, वेपगत का सिद्धांत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। उड्स डिस्पैच शिक्षा से रिलेटेड है, ये 1854 में आया था। उसके बाद पहली रेलवे लाइन 1853 में बंबई से ठाणे के बीच में चली थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, पीडब्ल्यूडी की स्थापना और डाक विभाग भी इसी के समय में शुरू हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। कैनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो कैनिंग था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। ध्यान रखना, इस चीज को पहले ध्यान रखना, पहला वायसराय था। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय थे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और याद कर लो, जो अपना ये कौन था, बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग, इन दोनों को याद रखना। अब कैनिंग के समय में जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, सबसे महत्वपूर्ण हुआ था 1857 का विद्रोह। सबसे पहले इसको ध्यान रख लेना। और 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया था, जिसमें क्या हुआ था कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में शासन ले लिया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1865 में हुई थी। इसके समय में लिटन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, शस्त्र अधिनियम लाया था। इन दोनों को ध्यान रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लिटन और शस्त्र अधिनियम भी लिटन लाया था 1878 में। उसके बाद जो आया रिपन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया 82 में। इन्हीं के समय में पहला कारखाना एक्ट आया। एल्बर्ट बिल विवाद रिपन के समय में ही आया था और हंटर आयोग जो शिक्षा से रिलेटेड था, रिपन के कार्यकाल में ही आया था। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। डफरिन का जो महत्वपूर्ण उसके समय में कुछ कार्य हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। फिर कर्जन का देख लो, बंगाल विभाजन 1905 बंगाल विभाजन, पुलिस आयोग की नियुक्ति, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सब कर्जन के समय में आया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल रहा 1905 से 1910 तक। देखो, आप अगर सिंपली कार्यकाल भी याद कर लोगे तो आप टिक करके आ सकते हो, क्योंकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा बहुत टाइमलाइन तो पता होगा। अगर टाइमलाइन पता होगा और आप अगर वाइसराय गवर्नर जनरल के कार्यकाल को याद करोगे तो आप उससे उसको रिलेट कर सकते हो।
तो लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक रहा। इसमें स्वदेशी आंदोलन रहा, सूरत विभाजन, जिसमें हम लोग कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल के बीच में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। फिर 1909 में आया था मार्लो मिंटो सुधार। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दिल्ली की भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गया और इसी के समय में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड के समय में लखनऊ संधि, चंपारण सत्याग्रह, मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग और असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, ये सभी चैम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था। रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, चौड़ा चौड़ी असहयोग समाप्त हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और काकोरी ट्रेन डकैती लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। अगला है इरविन। इरविन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1926 से लेकर के 1930 तक इसका कार्यकाल रहा था और इसी के समय में साइमन कमीशन भारत आया 1927 में। फिर नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा, जिसके जो प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन पैक्ट, ये सभी इरविन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड विलिंगडन, सांप्रदायिक अधिनियम, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में ये सभी इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे। लॉर्ड लिनलिथगो, देखो लिनलिथगो 1936 से लेकर 1944 तक रहा। इसके समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था वो था क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, इनको ध्यान रखना मेनली रूप से, ठीक है। लॉर्ड बेबल 1944 से लेकर 1947 तक इसका कार्यकाल था और कैबिनेट मिशन इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण वर्क था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो जिन्ना मनाया, और वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन भी इसी के समय में आया था। लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन के समय में भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। रेड क्लिफ आयोग आया था और जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, जिन्हें पहले भारत रत्न मिला है। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। आई होप यू अंडरस्टूड। इस सभी से एक पॉइंट तो आपको या क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम एग्जाम में पूछ लेगा, क्योंकि इस शिफ्ट में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आया है, अब एक अभी आया था और एक आगे आया है। तो आपको ये चीज को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इन चीजों को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समय को सही ढंग से दर्शाता है? देखो, जो भारतीय मानक समय है उसकी गणना मिर्जापुर से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्व मध्याह्न रेखा से की जाती है। कहां से? तो मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्व मध्याह्न रेखा से की जाती है। जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। और जो ये ग्रीनविच है ये कहां है? तो इंग्लैंड के ग्रीनविच में वेधशाला से 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच देशांतर या ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, या इसी का नाम प्रधान मध्याह्न रेखा भी है, ध्यान रखना। सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए शाही सड़क का निर्माण किसने किया था? और ब्रिटिश काल के दौरान इसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो ये थे हमारे शेषा सरू जी, इनका नाम था फरीद, और इसी के समय में चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था। और इनके जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि पुराना किला इन्होंने बनवाया है, बिहार में सासाराम में अपना मकबरा बनवाया है, और जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड इन्हीं ने बनवाया था। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जो क्या जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसे जारी करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। और मैं आपको बता दूं, आधार जो है सो आधार अधिनियम 2016 के तहत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार ने लागू किया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पहचान संख्या परियोजना माना जाता है आधार को। ये 12 डिजिट का होता है, इतना ध्यान रखना। और ये 2016 में आया था, ये भी ध्यान रखना। मंत्रालय पूछ ले तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 3 पॉइंट याद रखना इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के तहत स्थापित किया गया था 1770 में? यानी कि यह भारत का पहला बैंक, इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना 1770 में कहां हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। और जो दूसरा था उसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल
बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1776 में हुई थी। अंडरस्टूड। मैच रेफरी के रूप में भारतीय क्रिकेट परिषद में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। इनका नाम है जीएस लक्ष्मी। क्या नाम है? जीएस लक्ष्मी। अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट महिला की बात करूं जो पहले में आपको याद रखना है, पहली भारतीय महिला, तो एक याद रखना, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू क्यों? क्योंकि ये पहली भारतीय महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष ये रही थी। एक ध्यान रखना, विजया लक्ष्मी पंडित। इसका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, विजया लक्ष्मी पंडित। सुचेता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद एक याद रखना, अरुंधति राय, भारत की पहली महिला जिसे मैन बुकर अवार्ड मिला 1997 में। बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। और जो एक है वो उनका नाम है अंशु जमसेनपा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला है। तो कुछ महिलाएं जो पहली है उनका नाम आपको ध्यान रखना है। भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां 4 घोड़ों से युक्त 0 माइल स्टोन और बलुआ पत्थर से बना एक स्तंभ मिल सकता है। इसे हम लोग कहते हैं शून्य मील पत्थर। ओके। और यह भारत का भौगोलिक केंद्र है और यह नागपुर में है। अच्छा, ये कब बनाया गया था? तो 1970 में नागपुर में एक हुआ था ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी के दौरान इसको बनाया गया था। अंडरस्टूड। परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक समूह जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है, इसे हम लोग कहते हैं डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो ये अकबर ने बनाया था। जब ये गुजरात से जीत करके आ रहे थे तो उस खुशी में इन्होंने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। और ये कब? तो 1575 में बनवाया था, ये ध्यान रखना। और अकबर के कुछ और स्मारक, आगरा का किला जो आगरा में है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में है। और अकबर का मकबरा ये कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है, इसको भी ध्यान रखना। पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत किसने प्रदान किया था? तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था। लेवेजियर को हम लोग आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। और जो मेंडल है, मेंडल को हम लोग आनुवांशिकी के जनक के रूप में जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सो एक साधु बेट नाम का एक द्वीप है, साधु बेट द्वीप, जो गुजरात के केवड़िया जिले में है। ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है, यानी कि 597 फीट। और मोदी जी ने इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे। इसे हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। और इसके जो वास्तुकार है उनका नाम है राम मंजी सूतर, तो ये गुजरात में है। आई होप यू अंडरस्टूड। एक है स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। और यहाँ पे शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति है। भारत मंडपम में क्या हुआ था इंपॉर्टेंट? आपको पता है कि G20 का सम्मेलन 2023 में हुआ था नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। वहां विश्व की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा स्थापित की गई है। यह अष्टधातु की मूर्ति स्वामी मलाई, तमिलनाडु के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई है। अच्छा, एक और देख लो, गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया, 42 इंच लंबी है, कांस्य की प्रतिमा है। ये कहां? तो मोदी ने हिरोशिमा में किया, जापान में इसका अनावरण किया था। इसका भी वास्तुकार कौन है? श्री राम मंजी सूतर, जिन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। उसके बाद एक स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, कहाँ है ये महाराष्ट्र के लातूर में है। 70 फुट ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा है। और अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी किया था, जो 125 फीट की थी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इसको भी ध्यान रखना, ऊंचाई 19 फुट, वास्तुकार राम मंजी सूतर। और ये अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका में है, जो भारत के बाहर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू जो हाल फिलहाल में न्यूज में थे उसको ध्यान रखना है आपको, जो करंट से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो आपको पता है कि भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों इन्वॉल्व रहते हैं। तो राज्य की विधानसभा इसमें नहीं आता है।
स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। किसने किया था? तो इसको हमारे CR दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर को, एक सेकंड, हाँ, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और हम लोग 1948 से संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 24 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है, ध्यान रखना है इसको। और जो इसरो है इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। सतीश धवन अंतरिक्ष, ये कहाँ है? ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जहां से इसरो अपना रॉकेट लॉन्च करता है। तो इन सभी को ध्यान में रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट इसरो के संगठन है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को AT&T लेबोरेटरी में जॉन स्ट्रॉटसरुप द्वारा कब विकसित किया गया था? तो ये 1980 के दशक में ये विकसित किया गया था। ये कंप्यूटर का थोड़ा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित हैं? तो ये है एशिया। एशिया महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? इनका नाम था KN राज। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका हम लोग नाम रखे थे हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और इसमें हम लोगों ने कृषि को अधिक फोकस किया था। दूसरे में जो मुख्य अर्थशास्त्री थे वो थे PC महालनोबिस, और इसमें हम लोगों ने औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग पे अधिक फोकस किया था। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। देखो आज के डेट में इसे हम लोग कहते हैं भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है उसका ये सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, सबसे अपर लेवल का अधिकारी होता है। जो सबसे पहले थे उनका नाम था कॉलिन मैकेंजी। क्या नाम था? कॉलिन मैकेंजी। निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन UN का एक एजेंसी है जो पूरे वैश्विक हेल्थ को देखता है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है, और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक है उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम, नहीं भूलना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। डैश एक संबंध परक डेटाबेस में डेटा तक पहुंचने, संभालने और संबोधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक साधारण क्वेरी लैंग्वेज है। देखो इस यूनिट में कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन आए, तीनों आसान नहीं थे, मैं ये कह सकता हूं। जो बच्चा कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर नहीं सीखा है, उसके लिए डिफिकल्ट है। इसका हो जाएगा SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत ने कितनी बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया है? 2 तो मुझे ऐसे याद है कि 1983 और 2011 हम जीते तो फाइनल में पहुंच के जीते। 2023 में हम लोगों ने हारा तो फाइनल में पहुंच के हारा। 2003 में भी हम लोग फाइनल में पहुंच के हार चुके हैं। तो हम लोगों ने टोटल फाइनल में कितने बार पहुंचा? 4 बार पहुंचा है। मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महानगर होता है। ये किसके द्वारा लोकप्रिय किया गया था? तो ये थे जीन गोइटमैन। क्या नाम था इनका? जीन गोइटमैन, जो फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। इन्होंने मेगालोपोलिस शब्द को लोकप्रिय बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर शक्ति निकायों से संबंधित है? एक्चुअली फोटोवोल्टाइक जो प्रभाव होता है इसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा कन्वर्ट होता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। कौन सा प्रभाव है ये? तो फोटोवोल्टिक प्रभाव इसको हम लोग कहते हैं। थियोफ्रैक्टस को किसका जनक कहा जाता है? तो थियोफ्रैक्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। किस वर्ष में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष घटा के कर दी गई थी? तो ये 1988 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। उसमें जो आयु है वोट डालने की वो 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। और जो समय प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे, और राष्ट्रपति का नाम था R वेंकटरमन। और पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? 1951 से लेकर 52 तक चला था, और इसका करेक्ट आंसर 1988 हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन, इसको नहीं भूलना है। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को महलों के शहर के रूप में जानते हैं? तो कलकत्ता को हम लोग महलों के शहर के रूप में जानते हैं। प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से संबंधित भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है?
देखो भूपेन हजारिका से क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2019 में 3 आदमी को, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों लोगों को मिला था भारत रत्न। और जो भूपेन हजारिका थे वो असम के गायक और संगीतकार थे, तो ये असम से रिलेटेड हैं। बात करें भारत रत्न की तो इस बार दिया गया टोटल 5 लोगों को। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन साहब थे। और पहले व्यक्ति जिसको मरणोपरांत मिला था वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और वो व्यक्ति जो पहले भारत के बाहर के थे उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला था। और पहला खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां किसी स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरोधित हो जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिछाया। क्या कहते हैं? प्रतिछाया कहते हैं। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। फिर 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। और क्या, इसके जो पहले गवर्नर जनरल थे उसका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ था। और अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का गठन 2015 को भारत के योजना आयोग को बदलकर किया गया था। तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। योजना आयोग के बदले नीति आयोग का गठन किया गया था। हालांकि मोदी जी ने इसकी घोषणा 2014 में 15 अगस्त को कर दी थी। और जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, पदेन सभापति अध्यक्ष होते हैं। और जो इसके अभी उपाध्यक्ष है उनका नाम है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी। और इसके भी सीईओ का नाम है BVR सुब्रमण्यम। आई होप यू अंडरस्टैंड। 1798 में कौन गवर्नर जनरल बने? उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया। देखो ये तो बहुत डीप है। अगर आपके पास टाइमलाइन पता होगा कि 1798 में कौन गवर्नर जनरल था तो वेलेजली था। आप वेलेजली को टिक कर सकते हो अकॉर्डिंगली। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या होता है? इसमें मीथेन होता है 75%। वेरी इजी क्वेश्चन। 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। और वहीं पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो हम लोगों ने 1998 में किया था और इसका जो कोड था वो था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। 1974 में हम लोगों ने पहला परमाणु परीक्षण किया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और ये पहला परमाणु परीक्षण था, पहला सफल परमाणु परीक्षण था। और ये जो पोखरण परीक्षण केंद्र है कहाँ है? राजस्थान में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देख लो इस शिफ्ट से 3 क्वेश्चन आ गए गवर्नर जनरल के। यानी कि जिस शिफ्ट को पकड़ता है उस शिफ्ट से लगातार 3 क्वेश्चन पूछ दिया, 4 क्वेश्चन पूछ दिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला है उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। E=mc², एज यू नो एवरीवन। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले क्लास में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग RN क्लास।